हम्म। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं क्लास 12 CBSE स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है सेकंड पेपर स्टार्ट किया था लाइट, ठीक है। कल मैंने आपको मतलब इससे पहले जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन के तौर पे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था, यानी ऑप्टिक्स का मतलब भी क्या होता है, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्टिक्स हमारा एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है। वो हमारा क्या डील करता है लाइट के बारे में, तो उसको मैंने आपको बताया था। और ऑप्टिक्स को क्लासिफाइड किया गया था, मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में। उसकी 2 ब्रांचेस का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। पहला आपका रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था। इतनी चीज़ों को मैंने आपको कल बताया था। आज हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट, ठीक है। लाइट क्या चीज़ है आप जानते ही होंगे कि लाइट हमें लाइट 2 चीज सोर्सेज से मिलता है। एक नेचुरल सोर्स हमारा होता है और दूसरा सोर्स हमारा क्या है, एक तरह से मैनमेड सोर्स कह लीजिए या आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। नेचुरल सोर्स में हमारा सबसे बड़ा जो नेचुरल सोर्स है वो है सन, ठीक है। सन क्या है आपका, डे टाइम में, दिन के समय में कंटिन्यूअस आपको एक ह्यूज अमाउंट में लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। अब रात के बाद दिन के बाद जब रात होती है तो सन अपनी लाइट इमिट करना बंद करता है। उसके बाद आप क्या इसका हेल्प लेते हैं, मैनमेड सोर्स का, ठीक है। मैनमेड सोर्स में बहुत कुछ आते हैं आपके, बल्ब होता है, इमरजेंसी लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, दीपक हो गए आपके, वैसे बहुत से सोर्सेस हैं, ठीक है। या फिर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से अपने लोग में जो सप्लाई आती है उससे, वो भी क्या है आपका एक तरह से मैनमेड सोर्स है। उससे क्या करते हैं आप, लाइट प्रोवाइड करते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो लाइट क्या है, एक नेसेसरी पार्ट हो चुका है हमारी ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। क्योंकि लाइट के बिना आज की जो लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती है। लाइट क्या करती है, हमें एक तरह से लाइट, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई, चार्ज की वजह से, आपको मैंने बताया था, ठीक है। और जो लाइट हमारी है, लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब इस एनर्जी की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग एरिया में, ठीक है, अपनी नेक्ड आई से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर हम विचार करें कि जो भी लाइट है हमारा, चाहे नेचुरल सोर्स लाइट हो या मैनमेड सोर्स लाइट हो, वो लाइट हमें क्या होता है, दिखता है कि नहीं, ठीक है। यानी ये, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये विजिबल है कि अनविजिबल है, ठीक है। और इस बात हम करेंगे तो पहले, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा बिग सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है। इस सन लाइट से हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ये कैसे ऑब्जेक्ट को वो हम देख करके हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लाइट हमारी जो है एक एनर्जी है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी भी कोई पूछता है कि लाइट क्या है, तो आप सबसे पहले इंडिकेट करिए इसको कि ये लाइट है, हमारी एक एनर्जी है और ये क्या करती है, हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी ये हमेशा क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक लैंग्वेज में इसकी डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प या विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, या विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो इसकी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प
टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप डेफिनेशन में इसको देख लीजिए। अब बात आती है कि क्या हम लाइट को देख सकते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि लाइट को हम देख सकते हैं, तो लाइट को हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट जो है उसमें एनर्जी होती है, उसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को देखने में। एक मोटे तौर पे देखा जाए तो एक किसी जनरल पर्सन से पूछा जाए कि क्या लाइट हमें देखती है, तो उसका आंसर रहेगा बिल्कुल, ये लाइट जो दिख रही है, जो सामने हम देख रहे हैं, यही हमारी लाइट है। इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट लाइट को हम देख रहे हैं। ठीक है, दिख रही है लाइट। वास्तव में होता क्या है, रियलिटी ये है कि लाइट क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को हेल्प करती है देखने में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ऐसा हम फील करते हैं कि लाइट हमें क्या हो रही है, दिख रही है। ठीक है, रियलिटी में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमें ये क्या करते हैं, हम इसको फील करते हैं। लाइट हमें दिखती नहीं है, ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा। लाइट क्या है, अनविजिबल है। ठीक है, दूसरी चीज कि लाइट की अनविजिबिलिटी का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि लाइट, आप जानते हैं, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी तो इसका मतलब पर सेकेंड का मतलब हो गया, अगर 1 सेकेंड की बात हम करें तो लाइट हमेशा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 × 10⁸ मीटर कवर करेगा। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में। तो शायद हो सकता है कि ये हम मान सकते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ही अधिक होने की वजह से ही हम शायद देख नहीं सकते। हालांकि इस पे अभी भी बहुत दिनों से लोग, साइंटिस्ट इसको डिस्कवर कर रहे हैं, क्या लाइट को हम देख सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि लोगों का विचार होता है कि नहीं, हमें लाइट दिखता है कुछ, और साइंस हमारा कहता है लाइट को हम नहीं देख सकते, बल्कि जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो लाइट की वजह से होता है, और हमें ये आभास होता है कि हम लाइट को देख रहे हैं। तो अभी तक साइंटिफिक रीजन से हमें लाइट दिखता नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से हमें लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। तो इसका कोई भी अभी एक एक्सपेरिमेंटल भी नहीं आया है। ठीक है, तो इसका रीजन जहाँ तक हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी दिमाग में याद रखिएगा। पहली चीज नोट में कि लाइट हमारी क्या है, अनविजिबल है। ठीक है, लाइट इज अनविजिबल, यानी इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये क्या है, अनविजिबल है। दूसरी चीज, इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरी चीज, लाइट हमारी जो है ट्रांसफर वेव नेचर की होती है, यानी लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर। यानी जो लाइट है वो ट्रांसफर नेचर की होती है। ट्रांसफर नेचर मतलब इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा वेव है, ठीक है, वेव होता है वो
दो तरह से मीडियम में प्रोपोगेट होता है। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, दूसरा आपने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा। तो लाइट हमेशा याद रखिए इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर यानी ट्रांसवर्स वेव नेचर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेव नेचर होगा ये हमेशा ये पाया गया है इनके अंदर क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में क्या होते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। यानी चौथा पॉइंट आप जैसे लिख सकते हैं कि लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। यानी जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जब भी वेव के फॉर्म में लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है तो अल्टरनेट मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और जो हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट पार्ट होता है वो दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको अभी आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना भी ध्यान रखिएगा कि लाइट जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। पांचवी चीज, लाइट जो है प्रोपागेट इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, प्रोपोगेट करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइट हमेशा क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है। स्ट्रेट लाइन ये जैसे आप घर में बैठे हुए हैं कि आप देख रहे हो कि लाइट रेस हमारे घर के अंदर जो विंडो हमारा है उसके थ्रू ऐसे क्रॉस ऐसे इंटर कर रहा है, लेकिन जो क्रॉस पाथ आप देख रहे हैं वो क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सब विचार उत्पन्न हो सकते हैं आपके दिमाग में, तो हमेशा याद रखिए लाइट का हमेशा पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब अगर हम सोचना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट हमारी क्या है, अनविजिबल है, इसको हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर जो हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट, ठीक है, वो हमें अगर सनलाइट देना बंद कर दे इंस्टेंट के लिए हम मान लें, ठीक है, तो इस अर्थ पे क्या होगा आपका, जब सनलाइट नहीं आएगी तो पूरा क्या होगा, आपका अंधेरा होगा, ठीक है। तो अंधेरे की वजह से आप क्या होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। या आप तो सोचिए कि अगर लाइट रेस इमिट होना बंद हो जाए तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये एक सिंपल सा है, इससे आप समझ सकते हैं हाँ लाइट क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। इसी और लाइट क्या हमारी अनविजिबल है, ठीक है। अगर विजिबल होती लाइट, जिसको हम कह रहे हैं, तो एक जो हमने एग्जैम्पशन किया है कि सनलाइट हमें प्रोवाइड कर रही लाइट और बंद होने के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं तो हमें पता ये चल जाता है कि हाँ लाइट को हम देख रहे हैं, लाइट हमें दिख सकता है, ठीक है। या इसी तरह से एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे रात में है, रात में मानिए सनलाइट की एनर्जी बंद हो जाती है और उसके बाद आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कभी चली जाए घर में तो आपको क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही आप कोई भी मैग्नेट सोर्स अपने घर में जलाते हैं लाइट से रिलेटेड, तो जैसे ही उसकी रेस चारों तरफ स्प्रेड होती है तो तुरंत आपको क्या होता है, आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा है वो तो आपको तुरंत क्या होगा, दिखाई देगा,
तो इससे ये पता चलता है कि लाइट क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपने थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं कि हाँ कैसे लाइट हमारी हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। दूसरी चीज, लाइट की जो विजिबल रेंज है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, लाइट विजिबल रेंज जो है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको हम 3700 एंगस्ट्रॉम भी मान सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों लिख सकते हैं आप। यहां से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक हमारा विजिबल रेंज होता है, यानी जो लाइट हमारी इमिट हो रही है उसका जो विजिबल रेंज यानी वेवलेंथ कहते हैं एक तरह से, ये क्या है, वेवलेंथ है लाइट की। तो जब लाइट की वेवलेंथ हमारी 3700 कह लीजिए या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज है वेवलेंथ की। तो इस वेवलेंथ की जब लाइट हमारी इस अर्थ पे लाइट एनर्जी जब पहुंचती है तो हमें क्या होती है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होना शुरू होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये देखा गया कि 3700 एंगस्ट्रॉम पर हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है दिखना। ठीक है, यानी सुबह के टाइम में। और नेचर चूंकि बार बार हमारा चेंज होता है रहता है, तो एक्सपेरिमेंटली फिर बाद में ये देखा गया कि 400 एंगस्ट्रॉम पर विजिबिलिटी सुबह पाई गई। ठीक है, यानी जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी दूर तक दिखाई दे, यानी जैसे आप जहाँ पे हैं वहाँ से हो सकता है कुछ दूर जो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपको दिखे। तो जहाँ पर ये देखा गया है कि जहाँ से आप मौजूद हैं, अगर कोई आपके सराउंडिंग पास में एकदम बिल्कुल नियर अगर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो उस लाइट की जो वेवलेंथ हमारी कंसीडर की गई है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए या 3700 एंगस्ट्रॉम कर लीजिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब ये रेंज कहाँ तक एक्सिस्ट करता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी लाइट रेस क्या होती है सुबह से लेकर के दोपहर तक या अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये देखा गया है कि जो वेवलेंथ लाइट की होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम पाई गई है। ठीक है, मैक्सिमम ये चीज़ है। अब जैसे गर्मी के दिन है, गर्मियों में लाइट का इमिटेशन ज़्यादा होता है, ठंडियों में कम होता है। ठीक है, तो ये सब नेचर का इफेक्ट है, नेचर है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम जो हमारी सनलाइट है कितने, मतलब एक कह लीजिए कि कितने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वो भेज सकता है अर्थ पर, वो मैक्सिमम पाया गया है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। हमें इससे रिलेटेड नहीं करना कि हमारा क्या कहते हैं गर्मी का दिन है या ठंडी का दिन है, इससे नहीं, मैक्सिमम जो लाइट मेजरमेंट किया गया है वो ही है। तो इसका मतलब यही होता है, आप दिमाग में रखिएगा कि जो आप देखते हैं कि कहा जाता है कि जो हमें लाइट की वेवलेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करती है, इसकी मीनिंग यही है। ठीक है, और जब मैक्सिमम पोजीशन पे वेवलेंथ पहुँच जाती है लाइट की, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होता है, यानी 7800 ये पाया गया है। इसके बाद धीरे धीरे डाउन होगा और कहाँ तक आपका डिप होगा, इस पोजीशन तक आएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे लाइट रेंज डाउन होगी तो विजिबिलिटी आपकी क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, और शाम होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा क्या होता है, शाम हो जाता है, फिर आपको सनलाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। ठीक है, और फिर अब क्या होता है, रात हो जाती है, उसके बाद आप
दूसरे सोर्स यूज करते हैं। तो इसकी ये मीनिंग है, जैसे ये एक बार इंक्रीज करती है, एक बार क्या होगी, ऐसे डिक्रीज होती है। तो इसकी मीनिंग आप ध्यान रखिए, इसकी मीनिंग ये क्या कह रहा है, इसकी मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें लाइट के बारे में आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, क्योंकि इसकी मीनिंग आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कभी क्लियर ना हुआ हो इसकी मीनिंग, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफिनीशंस हैं आपके, डिफिनीशन रिलेटेड विथ लाइट। जैसे हम बात करें सरफेस की, और सरफेस अगर हमारा उसका एक आउटर सरफेस को हम क्या करें, पॉलिश करते हैं। ये क्या आपका अंदर से सपोज करिए ये आपका है प्लेन मिरर, ठीक, अभी बताएंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है। अब इस पे क्या है, पॉलिश है। पॉलिश कभी भी मिरर पे जो की जाती है, हम सिल्वर प्लस लॉल ऑक्साइड, ठीक है, यानी सिल्वर की पॉलिश होती है, उसके बाद लॉल ऑक्साइड का वो क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों की कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब पॉलिश, ठीक है। अब जब भी किसी भी मिरर पे हमारी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट मतलब जो रेज कमिंग आने वाली रेज है, इंसिडेंट रेज, ऐसे कह सकते हैं कमिंग रेज जो होती है उसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये आकर के मिरर पर हिट करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और ये फिर क्या होती है, जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये जो रिटर्निंग रेस, यानी जो रिटर्न हुई रेस उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी चीजें ये लाइट से रिलेटेड आपकी कुछ डिफिनीशन है। इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट का मतलब कमिंग रेस, आप क्या कहेंगे, उसे इंसिडेंट कहेंगे। जहाँ पे हिट करेगा, हिटिंग पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और रिटर्न रेस को हम रिफ्लेक्टेड रेस कहेंगे। एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इसके दो रूल बनाए गए हैं जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ तक
वीडियो को वॉच करिए और अपनी चीज़ों को समझिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन से के बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा जाएगा और फिर आगे मिरर्स पढ़ेंगे, मिरर हमारे क्या होते हैं। तो क्लियरली इसको पढ़ते रहिए क्योंकि लाइट हमारे लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है और इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको समझ करके ही आप तैयार कर सकते हैं। जितना वॉच करिए, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए सभी को